दोस्तों, स्वागत है आपका प्रयास के इस डिजिटल मंच पे। और दोस्तों आज अपन करेंगे राज्य स्तरीय जो पेपर है उसमें मैथ्स के क्वेश्चनों का सॉल्यूशन। पहला क्वेश्चन है, एक घनाभ की विमाएं 7 सेंटीमीटर, 11 सेंटीमीटर और 13 सेंटीमीटर है, तो इसका कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल कितना होगा। एक घनाभ की विमाएं आपको दे रखी है और इसका टोटल सरफेस एरिया आपसे पूछा है। घनाभ का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल, इसका टोटल सरफेस एरिया क्या होगा। टोटल सरफेस एरिया होता है 2 इंटू एल बी प्लस ए बी एच प्लस ए एच एल। हाँ जी, 2 इंटू एल बी कितना है आपके पास में, लंबाई इसकी आपको दे रखी है कितनी 7, चौड़ाई दे रखी है 11 और ऊंचाई दे रखी है कितनी 13 सेंटीमीटर। तो मैं एल बी कर लेता हूं 7 इंटू, सबसे पहले करूंगा 11, तो 7 इंटू 11, 7 इंटू 11 प्लस बी एच 11 इंटू 13 प्लस एच एल 13 इंटू कितना 7। ये लीजिएगा साहब, ये हो गया 2 इंटू 11 7 77 प्लस 13 11 कितना होता है 143, या 13 एकम 13 और फिर एक कैरी करेगा तो 13 और 1 14, 143 प्लस 13 7 91 91। ये लो साहब 2 इंटू, इन सब को ऐड कर लीजिएगा, 1 और 3 4 और 7 11 का 1 कैरी फॉरवर्ड करेगा 1, 9 और 4 13, 13 और 7 कितना 20, 20 और 1 21 कैरी फॉरवर्ड कितना करेगा 2, 2 और 1 311, 311 का डबल हो जाएगा 622 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये घनाभ का टोटल सरफेस एरिया होगा, जो कि कौन से ऑप्शन में है, बी ऑप्शन इसका क्या होगा, करेक्ट होगा। नेक्स्ट अगले क्वेश्चन पे चलते हैं दोस्तों अपन। अगला क्वेश्चन देखिएगा आपका क्या है। अगला क्वेश्चन आपको एलसीएम एचसीएफ से संबंधित दे रखा है। क्वेश्चन ये है कि वह छोटी से छोटी संख्या ज्ञात करो जिसमें 15, 18, 27 और 35 का भाग देने पर शेषफल सदैव कितना बचे, 9 बचे। तो सबसे पहले आपको इनका एलसीएम निकालना है। क्या निकालना है, एलसीएम इनका निकालना है। तो आपको एलसीएम निकालना है 15, 18, 27 और एक चौथी संख्या आपके पास में 35। इनका एलसीएम आपको निकालना है, तो सबसे पहले आप इनको 2 से डिवाइड कर दीजिएगा। अगर 2 से डिवाइड करेंगे तो 15 में जाता नहीं, 9 टाइम्स जाएगा, 27 में नहीं जाएगा और ये 35। ओके, फिर अगर मैं 3 से डिवाइड करूं, 5 टाइम्स, 3 टाइम्स से 9 टाइम्स और ये 35 में नहीं जाता। ओके, हाँ जी, फिर 3 से डिवाइड करूं, 5 में नहीं जाता, 1 टाइम्स 3 टाइम्स से ये 35 हो गया। ठीक है, फिर 3 से डिवाइड करें, 5 में नहीं जाता, 1 1 35। ओके, अब मैं 5 से डिवाइड कर दूं तो ये मेरे पास में आ जाएगा 1 1 1, ये 7, और 7 से डिवाइड कर दूं तो ये कंप्लीटली 1 1 1 आ जाएगा आपके पास में। ओके, तो अगर आप एलसीएम निकालने जा रहे हो तो एलसीएम इन सब का मल्टीप्लाई कर दीजिएगा आप। ठीक है, सबको मल्टीप्लाई कर लीजिएगा। 5 7 35, 35 3 105, 105 का तिगुना होता है 315, 315 का तिगुना होता है 945, 945 का अगर मेरे को डबल करना है तो 945 का डबल होगा 1890। ये 1890 इनका एलसीएम आ गया। 1890 में तो इन संख्याओं का भाग पूरा पूरा जाएगा, और अगर आपको शेषफल 9 बचाना है तो इसमें क्या ऐड कर दो, 9। ये आंसर हो जाएगा 1899। और 1899 कौन से ऑप्शन में है, ये आपका 4th ऑप्शन में, इसका 4th ऑप्शन क्या होगा, करेक्ट होगा। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। देखो अगला क्वेश्चन क्या है आपके पास में। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन है आपके पास में, 2 आसन संपूरक कोण दे रखे हैं। चलो ठीक है, 2 आसन संपूरक कोणों के अर्धकों के मध्य कोण होता है।
दो आसन संपूरक कोणों के अर्धकों के मध्य कोण पूछा है। देखो, आसन संपूरक कोण होते हैं एडजेसेंट सप्लीमेंट्री एंगल्स, ठीक है, और इनके एंगल बाइसेक्टर्स देखिएगा। दो आसन संपूरक कोण, आसन के साथ साथ में संपूरक कोण। आसन संपूरक कोण को आप चाहो तो आप इन आसन संपूरक कोणों को रेखिक युग्म कोण बोल सकते हो। क्या बोल सकते हो? रेखिक युग्म कोण बोल सकते हो। रेखिक युग्म कोण आसन संपूरक कोण होते हैं। रेखिक युग्म कोण है और इनके एंगल बाइसेक्टर खींचने चाह रहे हो आप, ठीक है। मुझे एक बात बताओ, इन दोनों का टोटल योग 180 होता है। यहां एंगल बाइसेक्टर खींच दोगे आप बीचों बीच, ये आपने एंगल बाइसेक्टर खींच दिया, इधर भी आपने एंगल बाइसेक्टर्स खींच दिए, ठीक है, और ये एंगल बाइसेक्टर खींच दिए। तो मुझे एक बात बताओ कि अगर ये पूरा कोण 2 थीटा ले लूं मैं, अगर पूरा कोण 2 थीटा है तो ये कितना होगा? थीटा होगा। और ये इधर वाला अगर ये पूरा कोण 2 थीटा है तो मुझे तो ये बताओ कि ये इधर कोण कितना होगा? ये होगा 180 माइनस 2 थीटा, और 180 माइनस 2 थीटा है तो ये इधर कितना बचेगा? हाफ। 180 माइनस 2 थीटा का हाफ होता है 90 माइनस थीटा, 90 माइनस थीटा। इन दोनों का योग कितना होगा? थीटा का और 90 माइनस थीटा का योग कितना होगा? 90 होगा। तो आसन संपूरक कोणों के अर्धकों के मध्य बना हुआ जो कोण होता है वो हमेशा 90 डिग्री का होता है। कितने डिग्री का होता है? 90 डिग्री का होता है। अपन इसको यहां समझ लेते हैं कि ये आसन संपूरक कोण है और इनके अर्धकों के मध्य ये जो कोण बनता है, एंगल बाइसेक्टर्स के बीच में जो कोण बनता है, ये हमेशा कितने डिग्री का बनता है? 90 डिग्री का, जिसको अपन बोल सकते हैं समकोण राइट एंगल, ठीक है। आसन संपूरक कोणों के अर्धकों के मध्य बना हुआ कोण हमेशा कितने डिग्री का होता है? 90 डिग्री का होता है। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। आसन संपूरक कोण क्या होते हैं? रेखिक युग्म कोण होते हैं, ठीक है। प्रत्येक रेखिक युग्म कोण आसन कोण भी होते हैं, लेकिन इनको योग 180 होता है तो इनको आसन संपूरक कोण अपन बोल सकते हैं। नेक्स्ट अगले क्वेश्चन पे चलते हैं दोस्तों। अगला क्वेश्चन देखो क्या है। हाँ जी, अगला क्वेश्चन आपको ये बोल रहा है कि कमल अपने धन का 1/5 भाग 6%, 1/2 भाग 5% तथा शेष भाग 10% साधारण ब्याज की दर पर निवेश करता है। यदि उसकी वार्षिक आय, ये वार्षिक आय किसको बोल सकते हैं अपन? ब्याज को बोल सकते हैं। ब्याज एक तरीके से इनकम ही होती है। इन्वेस्ट की गई प्रिंसिपल पर जो इंटरेस्ट आता है वो एक तरीके से प्रॉफिट ही होता है। ये इतना धन प्राप्त होता है तो वह निवेश की गई धनराशि बतानी है आपको। इसके 2 तरीके होते हैं। बेसिकली इस प्रश्न को समझा जाता है इस तरीके से, देखो। हाँ जी, मैं टोटल धनराशि कुछ न कुछ मानूंगा, ठीक है, और टोटल धनराशि का 1/5 भाग, 1/5 भाग कितने प्रतिशत की दर पर? 6%। 1/2 भाग 5% और शेष भाग को 10%, ठीक है। टोटल माना कुल कितना हो जाएगा? माना कुल धन, ये कुल धन है नहीं, हमने माना है टोटल कितना मान लें? 10 रुपये। 10 का 1/5 कितना होता है? 10 का 1/5 होता है कितना? 2 रुपये। ओके, 1/2 होता है 5, 5 और 2 7, तो रिमेनिंग वैल्यू कितनी आ गई? शेष 3 आ गया। अब बताओ, 2 रुपए की धनराशि पर 6% का प्रॉफिट आ रहा है। कितने परसेंट का? 6% का। और 5 रुपए की धनराशि पर 5% का प्रॉफिट आ रहा है। ये लो 5%। और 3 रुपए की धनराशि पर 10%। तो टोटल कितना हो गया? यहां से टोटल हो गया 12%, 6 दूनी 12, प्लस 5 5 25%, प्लस यहां से टोटल कितना आएगा? 30%। ये लो, इन सब का सम कितना आएगा? 30, 20, 50, 60 और 6 67। 67% की वैल्यू किसके बराबर है? 67% की वैल्यू 234.5 रुपीज है, ठीक है। तो बताओ 1% की वैल्यू कितनी आएगी? 1% की वैल्यू आएगी 234.5 अपॉन में 67। और हमें कितने का मान चाहिए? पहले हम 100% को बिलोंग करेंगे, और 100% को आप बिलोंग करेंगे तो आपके पास में
100% की वैल्यू आ जाएगी। तो अभी मैं 100% की वैल्यू निकालता हूं, तो 100% इज इक्वल्स टू आएगा 234.5, 234.5 अपॉन में कितना 67 इंटू कितना कर दें 100। ओके, ये कर दिया। ओके, अब देखो इसको कैंसिल आउट कर देते हैं, अपन काट देते हैं थोड़ा सा। 5 क्वेश्चनों में एक क्वेश्चन आपको ऐसा मिलेगा जिसमें थोड़ी सी कैलकुलेशन होगी, थोड़ा सा ध्यान रखना है इसका, ठीक है। हाँ जी, देखो भाई यहां पे मैं इसको लिख सकता हूं 234 और ये 5 सीधा लिख दूं अपॉन में 670, क्योंकि मैंने क्या काट दिया, पॉइंट हटा दिया। ये बताओ बंधु, जीरो से क्या कटेगा, जीरो कटेगा। अब आप मुझे एक बार बताओ कि ये 6 का जो 24 होता है वो 4 गुना होता है, तो लगभग ये 40 गुना के करीब मान आएगा, ठीक है। तो मुझे एक बात बताओ, 40 इंटू 600 की 2400 होता है, तो 40 तो बहुत ज्यादा हो गया। 40 से पीछे देखो 39, 9 7 63, ये भी नहीं आएगा। 38 8 7 56, ये भी नहीं आएगा। 37 7 7 49, ये भी नहीं आएगा। और फिर 35 के करीब माना जाएगा, ठीक है। और 35 के करीब से 35 बार 35 से इसको गुणा कर लीजिएगा आप 65 को। अप्रोक्स वैल्यू की अपन कल्पना करते हैं, क्योंकि कोई फिक्स नहीं पता होता इसका, तो अपन एक काम करते हैं 35 से गुणा करते हैं। मुझे एक बात बताओ, 67 को आप 35 से मल्टीप्लाई करोगे, 67 को 35 से मल्टीप्लाई करोगे, आपके पास में वैल्यू क्या आएगी, 7 5 35, 3 कैरी फॉरवर्ड करेगा, 5 6 30 और 3 33 इंटू 7 3 21 हो गया, 3 6 18 और 2 कितना हो गया, 20 हो गया। ये लो बंधु 5 4 3 2, ये 2345 आ गया आपके पास में। इसका मतलब ये बिल्कुल 35 बार भाग जाएगा। कितनी बार भाग जाएगा, बहुत ही पेशेंस रखना पड़ेगा साहब इस क्वेश्चन में आपको। तो ये 350 आ गया, लेकिन मैं आपको बताऊं ये आंसर नहीं आता है यहाँ पे, ठीक है। इसमें अगर आपको आंसर निकालना है तो अभी आपको कुल धन से 10 से और गुणा करना पड़ता है। तो ये 1 रुपए के लिए आता है, 10 के लिए आपको चेक करना है तो 350 इंटू 10 और करना पड़ेगा। ये आपके पास में आएगा 3500। कितना आएगा, 3500 रुपए आ जाएगा। 350 ऑप्शन में हो तो उसको गलत मत कर देना, वरना मैं आपको एक बात बता दूं, एग्जामिनर्स की थॉट ये होती है कि 350 वो ऑप्शन में नहीं देते हैं, ओके एग्जामिनर्स, ओके। बाकी ऑप्शन में हो भी सकता है, तो इसका राइट आंसर कौन सा होगा, 3500 हो जाएगा। कौन सा होगा बंधु, 3500 इसका राइट आंसर हो जाएगा, जो कि कौन से ऑप्शन में पड़ा है, सी ऑप्शन में इसका पड़ा है, ठीक है। नेक्स्ट डे अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है, अगला क्वेश्चन आपके पास में कह रहा है कि एक घड़ी के अंकित मूल्य पर 10% का बट्टा दिया जाता है। अंकित मूल्य पर कितना प्रतिशत बट्टा दिया जाता है, 10% बट्टा दिया जाता है। और एक दुकानदार को 20% का क्या होता है, लाभ भी होता है, ठीक है। यदि वह 13% बट्टा दे तो उसका लाभ प्रतिशत बताओ। बड़ा ही सिंपल क्वेश्चन है, ठीक है। हाँ जी, देखो कैसे करेंगे इस क्वेश्चन को। एक घड़ी का अंकित मूल्य पर 10% का बट्टा दिया जाता है, तो आप कुछ भी मान लो ना, अंकित मूल्य क्या ही फर्क पड़ता है। हम एमआरपी मान लेते हैं 100 रुपए। एमआरपी कितनी मान ली हमने, 100 रुपए। एमआरपी 100 मान ली और 10% का बट्टा देंगे तो बताएगा वो वस्तु का विक्रय मूल्य कितना आएगा। सेलिंग प्राइस आ जाएगा, 10% के बट्टा दोगे तो कितना, 90 रुपए। 100 पर 10% छूट कर दी आपने। दुकानदार को 20% का इसमें लाभ भी हुआ है, तो क्रय मूल्य कितना आएगा, कोई मुझे ये बताएं। क्रय मूल्य का सूत्र क्या होता है बंधु, क्रय मूल्य बराबर होता है विक्रय मूल्य गुणा 100 बट्टे 20% का लाभ हो रहा है तो 120। 30 का भाग दे देता हूं मैं, और 30 का भाग 90 में 3 बार, और 30 का भाग इधर कितनी बार, 4 बार। 4 का भाग इधर 1 बार और इधर कितनी बार, 25 बार। 25 3 75 रुपए। ये 75 रुपए आपका क्या आ गया, क्रय मूल्य आ गया। ये लो, मैंने 2 फॉर्मूले लगाए और कुछ नहीं किया है। नंबर 1 फॉर्मूला, एमआरपी से विक्रय मूल्य निकालना, तो विक्रय मूल्य 10% छूट दे देगा तो 100 रुपए वाली चीज का 90 रुपए विक्रय मूल्य। और फिर विक्रय मूल्य से क्रय मूल्य निकालना, क्रय मूल्य निकालने के लिए विक्रय मूल्य गुणा 100 बट्टे 100 प्लस माइनस ये नीचे आएगा, ओके क्रय मूल्य आ गया। यदि वह बट्टा 30% का कर दे तो उसका लाभ क्या होगा। अगर वह बट्टा 13% देगा तो 13% बट्टा देगा
तो 13% बट्टा देगा, कितना प्रतिशत? 13% बट्टा दे दे, 13% बट्टा दे दे, 13% के बट्टा दे देगा, तो 13% का बट्टा दे देगा तो एसपी कितना होगा? नया एसपी, ये कौन सा एसपी होगा? नया विक्रय मूल्य होगा, और नया विक्रय मूल्य होगा 13 रुपए, बट्टा दे देगा इस पे तो 87, कितना होगा? 87। नया विक्रय मूल्य 87 है, कोई वस्तु को 75 में खरीद कर 87 में किसी को बेच देता है, तो मुझे एक बात बताओ, इसमें लाभ कितने रुपए का हो जाता है? लाभ इसमें हो गया 12 रुपए का। कितने रुपए का? 12 रुपए का लाभ हो गया। लाभ प्रतिशत निकालना है, तो लाभ प्रतिशत के लिए लाभ बट्टा क्रय मूल्य 12/75 इंटू क्या कर दूं? 100। लो भाई, 25 का भाग 75 में कितनी बार जाता है, कोई बताएगा मुझे? 25 का भाग 100 में 4 बार, 75 में 3 बार, 3 का भाग 4 बार, 4 चौके कितना हो गया? 16। तो ये 16% का प्रॉफिट होगा, और 16% प्रॉफिट आपके कौन से ऑप्शन में है? सेकंड ऑप्शन में आपके 16% प्रॉफिट पड़ा है, ठीक है। तो सेकंड ऑप्शन इसका क्या होगा दोस्तों? राइट होगा। धन्यवाद दोस्तों। इस प्रकार हमने ये आपके मैथ्स के टोटल क्वेश्चनों का सॉल्यूशन किया। थैंक यू।